जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च की तो ट्रेजर एनएफटी 2021 में अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में लॉन्च हुई और इसके सीईओ जो हैं वो स्टीवन अलेक्जेंडर हैं, जो कि अमेरिका के बहुत बड़े बिजनेसमैन माने जाते हैं। जब ये कंपनी शुरू हुई तो तब भी लोगों ने मेरी तरह यही कहा था कि ये ज्यादा अर्से तक नहीं चल पाएगी, ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बाद बंद हो जाएगी। लेकिन आज 2025 का आगाज हो चुका है और ये कंपनी अभी तक काम कर रही है, बल्कि लोगों को मुसलसल मुनाफा भी दे रही है। कई लोग ये क्लेम करते हैं कि उन्होंने यहां से हजारों नहीं बल्कि लाखों कमाए हैं। तो अगर वाकई ये कोई स्कीम होती तो क्या ये 3 साल तक चल सकती थी? ये वो सवाल था मेरे अंदर, लोगों के जहनों में आ रहा था। लेकिन साथ ही साथ ये भी हकीकत है नादरीन की एक हाई रिस्क प्लेटफॉर्म है। जब आप इसके बिजनेस मॉडल को देखते हैं, इसके फ्यूचर प्लान्स को स्टडी करते हैं, तो ये नजर आता है कि कंपनी वक्तन फवक्तन नई अपडेट्स लेकर आ रही है, नए फीचर इंट्रोड्यूस कर रही है, जिसका मतलब यह कि वो लंबे अरसे तक चलने का इरादा रखती है। अब हम क्रिप्टो की बात करें तो क्रिप्टो पाकिस्तान में जो है अभी इसको लीगल करने जा रहे हैं। क्रिप्टो और एनएफटी की दुनिया में वैसे भी गैर यकीनी की कैफियत तो हमेशा रहती है।